व बरकातुहू। वर्ब, कल हमने पढ़े सब्जेक्ट प्रोनाउन यानी पर्सनल प्रोनाउन, इनके दो नाम है, याद रखिएगा, मगर आपने नाम याद नहीं रखने, क्योंकि अक्सर बच्चे नाम याद करने के चक्कर में चीजें भूल जाते हैं। तो नाम नहीं याद रखने कि वो है क्या। बेसिकली उनको कहा जाता है सब्जेक्ट प्रोनाउन या पर्सनल प्रोनाउन। ये ग्रामर में हमने सबसे पहले पढ़ा। ग्रामर में सबसे अहम चीज होती है जुमला बनाना, यानी मेक अ सेंटेंस, एक जुमला बनाना। लेकिन हाउ कैन वी मेक अ सेंटेंस, हम किस तरह जुमला बना सकते हैं? द मेन थिंग इज दिस, सबसे अहम चीज तो यही है कि जुमला बनाना। तो जुमले बनाने के लिए सबसे अहम चीज क्या है? वर्ड। सब्जेक्ट नहीं हो जुमला बन सकता है। जैसे याद होगा आपको, डू योर वर्क, हेल्प मी, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट टॉक टू मी, गो। इन सब में सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि आपने कल ही पढ़ा सब्जेक्ट आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे। लेकिन अभी जो मैंने जितने सेंटेंसेस इस्तेमाल किए उसमें क्या चीज नहीं थी? सब्जेक्ट नहीं था। मगर एक चीज के बगैर जुमला नहीं बन सकता, वो है वर्ब। वर्ब भी बहुत सी इकसाम है, जिसमें से दो हैं। वर्ब दो किस्म के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट, एक्शन वर्ब। क्या? एक्शन वर्ब। एक्शन मतलब मुक्का मारना नहीं है किसी को पीटना नहीं है। पता चले एक्शन वर्ब से मुराद, सर ने बोला था किसी की जाके पिटाई करनी है, एक्शन इसे कहते हैं। या जो फिल्मों में एक्शन होता है वो एक्शन होता है। सो एक्शन का मतलब कोई भी काम होना या कोई भी काम करना जिसमें फिजिकल हो। फिजिकल का मतलब होता है जो नजर आता है। एक्शन का मतलब फिजिकली तौर पे कोई काम नजर आए। और स्टेट वर्ब उसे कहते हैं जो आपकी फीलिंग हो, आपके ख्यालात हो, कोई ओहदा हो, या इज एम आर। इज एम आर भी आपके स्टेट वर्ब में आते हैं। कल हमने जो सेंटेंस बनाए थे वो इज एम आर के बनाए थे। आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन आज ग्रामर में हम देखेंगे कि आप वर्ब किसे कहते हैं। और वर्ब के लिए आपको कम से कम कितने वर्ब याद होंगे? 10। सबसे पहले एक्शन वर्ब पे आते हैं। डू। सबसे पहला क्या है? डू। सबसे पहला क्या है? डू। डू का मतलब क्या है? काम करना, कोई भी काम करना। अच्छा, डू बहुत जगह इस्तेमाल होता है, पता है आपको? बहुत सी जगहों पे डू इस्तेमाल होता है। अगर डू की आप डेफिनेशन फाइंड आउट करें तो आपको 50 से 60 ऐसे लफ्ज होंगे जिससे पहले डू लगता है, लेकिन उनकी मीनिंग चेंज हो जाती है। डू प्रैक्टिस, सही है। डू फॉर एग्जाम्पल, डू राइटिंग, डू सम वर्क। तो बहुत सारे डू के इस्तेमाल है, लेकिन डू का मतलब जो मेन है, जो ये हमने एक मीनिंग याद रखनी है। ऐसे तो आपको हर लफ्ज के 3-3, 4-4 मीनिंग मिलेंगे, लेकिन मेन आपको वर्ब क्या याद रखना? एक। तो डू का मतलब क्या है? काम करना। ये कौन सा वर्ब है? एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब। क्योंकि कोई भी काम अगर करते हो तो वो नजर आता है फिजिकली तौर पे, तो कौन सा हो गया ये? एक्शन वर्ब। सेकंड, मेक, बनाना। बनाना, उल्लू नहीं बनाना। जैसे कल मेक के लिए क्या होता है? देखो, बिरयानी बनाना नहीं आती, बना के ले आना, मगर मिर्चे नहीं डालना। सही है। मेक कोई भी चीज, कोई भी खाने का नाम डाल दो। फॉर एग्जाम्पल, मेक बिरयानी या मेक, ओ वाओ, सारे फास्ट फूड के पीछे लग जाते हैं। फास्ट फूड नहीं हो गया, पता नहीं क्या हो गया, बर्गर, चिप्स, पता नहीं क्या क्या, सारी चीजें ही है। और उसके मुंह में पानी आने लग गया। ऐसा ना हो कि वो बोले सर भूख लगना शुरू हो गई है, क्लास को छोड़े पहले खाना खाते। तो नहीं। सो मेक कोई भी चीज बनाना, उल्लू भी बनाना बोल सकते हैं, पैसा बनाना भी बोल सकते हैं, प्रॉफिट, मुनाफा बनाना उसे भी कहते हैं। तो सिर्फ खाना बनाना नहीं है, हाँ, हर चीज बनाना। इसीलिए नहीं, ये देखो, अब देखो, सुनो, मेक प्रैक्टिस नहीं होता, डू प्रैक्टिस होता है। मेक मिस्टेक होता है। आई मेक अ मिस्टेक, मैं गलती करता हूँ। मेक के साथ मिस्टेक आता है और डू के साथ प्रैक्टिस आता है।
मेक का मतलब बनाना होता है। मैं अभी आपको बता दूं, एक लफ्ज के 6 से 8 मतलब होते हैं, सही है। आपने सिर्फ एक बेसिक मतलब याद रखना है, बेसिक मतलब। जब एडवांस में पहुंचते हैं तो उसके एक से ज्यादा मीनिंग याद करते हैं, लेकिन उससे पहले बेसिक अगर याद होगी तो आप सेंटेंस बना सकते हैं। बेसिक अगर याद होगी तो आप सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे पहला क्या, डू, कोई भी काम करना। सेकंड, मेक, बनाना, कोई भी चीज बनाना। टेक, अच्छा टेक का इस्तेमाल बता दूं आपको। टेक, हैव, सबर कर लो, सबर कर लो। टेक, हैव और ईट, इन तीनों का मतलब इस्तेमाल एक ही सेंस में होता है। जैसे अभी मैं आपको बताने वाला हूं, आई टेक ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करता हूं। आई हैव ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करता हूं। आई ईट ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करता हूं। तीनों का मतलब, या सबर तो कर ले, बताने दे मुझे। अच्छा, टेक के जो बेसिक मीनिंग है वो है लेना, सही है। टेक के बेसिक मीनिंग है लेना। मैंने अभी आपको बताया हर लफ्ज के 4 से 5 मीनिंग है, तो मैंने अभी जो आपको मीनिंग बताई वो उनमें से 5 से 6 की एक मीनिंग थी, मगर बेसिक मीनिंग क्या है? लेना, कोई भी चीज लेना। क्या लेना? पानी की बोतल लेना, गिलास लेना, भाई मारूंगा तेरे को। ओके, सो पहला डू, देखो हम साथ साथ याद भी कर रहे हैं, साथ साथ वर्ब याद। डू का मतलब कोई भी काम करना, मेक का मतलब कोई भी चीज बनाना, टेक का मतलब कोई भी चीज लेना। वाह, हवा। स्लीप का मतलब तो सबको पता होगा, सोना। ये अच्छा, किसी को ऐसा ना लगे कि ये सोना वो जो हीरे मोती वाला वो नहीं है, यानी नींद वाला सोना, सही है। सो कोल्ड नहीं बोल देना। अच्छा, नेक्स्ट देखें, ईट, ईट खाना, क्या खाना। अब देखो खाने का, अच्छा मैंने अक्सर लोगों को देखा है, लोग बोलते हैं आई ईट फूड। ये बात याद रखिएगा, फूड का मतलब, फूड बेसिकली लफ्ज सही नहीं होता। फूड का मतलब होता है फास्ट फूड, फल होता है या फास्ट फूड होता है, खाना नहीं होता। खाने के लघवी मायने इंग्लिश में है मील, MEAL, उसको कहा जाता है खाना। और एक होता है खाना खाना, उसको कहा जाता है ईट, यानी आपने निवाला लिया और मुंह में डाला, अपने मुंह में डालना, किसी और से नहीं डालना। आई ईट मील, अभी बताऊंगा। अभी हम याद क्या कर रहे हैं, अभी सेंटेंस नहीं बना रहे, अभी सिर्फ याद कर रहे हैं। बिरयानी बना वो रहे, भी बिरयानी बना रहे और ये इसी को खिलाएंगे। डू बनाना, ओ सॉरी, डू कोई भी काम करना, मेक बनाना, सामान की नहीं बनाना, ओके, टेक लेना, स्लीप सोना, ईट खाना खाना, गिव देना, चमाड़ भी दे सकते हो आप किसी को, लेकिन ऐसा मत दीजिएगा वो रिटर्न में आपको चमाड़ दे देगा। गिव मतलब देना, ड्रिंक पीना। अब क्या पीना, जूस भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, शरबत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक भी हो सकता है, और बेवकूफ लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पानी नहीं पीते। ओके, ट्राई, कोशिश। आपको पता है 99% बच्चा इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाता, पता है आपको? नहीं। अब देखो वर्ब आया, सबको एक ही फर्क। बेसिकली रीजन उसका ये होता है स्टार्ट एंड स्टॉप, स्टार्ट एंड स्टॉप, स्टार्ट एंड स्टॉप, यानी शुरू किया और रुक गया, शुरू किया और रुक गया। हम लोग क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी से, यानी कंटिन्यूसली कोई भी काम नहीं करते। एक दिन किया, एक हफ्ते बाद उठा के देखा। तो अब ऐसे करते ना, या तो कुछ लोग होते 3 महीने मेहनत की, ओ यार 3 महीने में यार अभी तक मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आई, छोड़ो यार इंग्लिश नहीं सीखती। या फॉर एग्जाम्पल किसी ने बेइज्जती कर दी, किसी ने बोला हाँ यार तू 3 महीने से इंग्लिश सीख रहा है, जरा बता इंग्लिश बोल के तो दिखा, थोड़ी सी नहीं आती। अब अच्छा यार, हम होते ना तो हम तो इंग्लिश अच्छी जबरदस्त बोलते थे। तुम्हारे दौर में सब बेइज्जती करने के चक्कर में होता है। बच्चा बोलता है यार इतनी बेइज्जती के बाद तब तो मैं बोलूंगा ही। तो जो डिसहार्ट हो जाता है, यानी डिसअपॉइंट हो जाता है, मायूस हो जाता है, वो इंग्लिश नहीं बोल सकता। तो मायूस नहीं होना, कोशिश करते रहना है। सिर्फ बोलना कम करते, कोशिश हो जाएगी। क्योंकि आपको पता जो तवज्जो से सुनता है ना, वो बोलता बड़ी अच्छी इंग्लिश।
तो आपने तवज्जो से सुनो। तवज्जो से सुनिए तो क्वेश्चन था ना। मैंने बोला था, मैंने जब क्लास शुरू की उससे पहले क्या बोला था? क्वेश्चन करना। will be asked in the end of the lesson. At the end of the lesson, you can ask any question. आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आखिर में। Okay, give का मतलब, try का मतलब, drink का मतलब, पीना। कर आती है भाई। Speak का मतलब, खांसी होना शुरू हो गई। Work का मतलब, काम करना। अच्छा, एक जमाना था, हम लोग एक जुमला बनाते थे, आपको मैं बताऊं, आई गलत है ये, इट्स नॉट करेक्ट, आई हार्ड वर्क या हार्ड वर्क, ये सेंटेंस के तौर पे गलत होता है, पता है आपको? क्योंकि आपके स्ट्रक्चर बोलता है पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर वर्ब होना चाहिए, फिर एडजेक्टिव होना चाहिए, या कोई भी चीज होनी चाहिए। तो वर्क हार्ड होता है, हार्ड वर्क नहीं होता। आप सिंपली इस्तेमाल कर सकते हैं हार्ड वर्क, लेकिन सेंटेंस में आप वर्क हार्ड का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड, मैं मेहनत करता हूँ, मैं सख्त मेहनत करता हूँ, आई वर्क हार्ड। सही है? ये क्या थे? एक्शन वर्ब। दोबारा से एक दफा, डू काम करना, कोई भी काम करना, मेक बनाना, कुछ भी बनाना यानी उल्लू भी बनाना, टेक लेना, स्लीप सोना, ईट खाना, गिव ड्रिंक, ड्रिंक, ट्राई स्पीक, स्पीक, वर्क, वर्क काम करना। इस धुएं ने मार दिया। ओके, नाउ कम टू स्टेट वर्ड। यस, सर डू भी करना और वर्क भी काम। ओह, दोनों में फर्क है। डू का मतलब, वर्क का मतलब होता है काम। ये बेसिकली नाउन है, मैंने इसके कहने पर लिखा, पर ये वर्क सुन लो, ये बेसिकली वर्क भी है, वर्ब भी है और नाउन भी है। कुछ ऐसे लफ्ज होते हैं जो वर्ब भी होते हैं और नाउन भी होते हैं। नाउन मतलब काम, और कुछ आपको इनमें से मिलेंगे जो नाउन भी होंगे और वर्ब भी होंगे, तो इसलिए इशू नहीं है। दोनों का मतलब वर्क, आई वर्क हार्ड, मैं सख्त मेहनत करता हूँ। कभी आप ये नहीं बोलेंगे आई डू हार्ड, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। डू का मतलब सिर्फ करना है, कोई भी काम हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, और वर्क का मतलब काम करना। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। चले, अब आते हैं स्टेट वर्क। स्टेट वर्क का मतलब स्टेट वर्क कहाँ इस्तेमाल होते हैं? स्टेट वर्क बेसिकली जो हम अभी सीरीज कर रहे हैं उसमें इस्तेमाल होते हैं। अब जरा देखें, इज एम आर, इज एम आर। अब ये वर्ड बोलिएगा, ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं प्लीज, मगर कब हेल्पिंग वर्ब होता है, कब वर्ब होते हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। मगर ये याद रखिएगा, ये वर्ब भी होते हैं। और कौन से वर्ब होते हैं? स्टेट वर्ब। इनको कहा जाता है बी वर्ब। इनको क्या कहा जाता है? बी वर्ब। हैव, हैज। देखो इनका मतलब पता है, अजीब सा, हूँ, है, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, वो लड़की है, इस तरह, यानी आखिर में है, हूँ, है। सही है? एक तो है होता है नून गुनने वाला, एक बड़ी ये वाला है होता है, और एक हूँ होता है। तो इन तीनों का मतलब ऐसे ही होता है। सही है? हैव और हैज का मतलब बेसिकली कोई भी चीज आपके पास हो, पोजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, इलनेस के लिए इस्तेमाल होता है, रिलेशनशिप के लिए इस्तेमाल होता है, कैरेक्टरिस्टिक के लिए इस्तेमाल होता है। अभी बता रहा हूँ ना, इंग्लिश के बाद उर्दू भी बताता हूँ। पोजेशन यानी मलकियत। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ मार्कर, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। ये क्या हुआ? हैव का इस्तेमाल पोजेशन के तौर पे। दूसरा, आई हैव अ कफ, मुझे खांसी है, ये इलनेस, बीमारी। उसके बाद रिलेशनशिप, आई हैव 2 सन, मेरे 2 बच्चे हैं। सही है? ये रिलेशनशिप में आ गया। कैरेक्टरिस्टिक, इट हैज ब्लैक एंड व्हाइट स्पॉट, बिल्ली की तारीफ की जा रही है, बिल्ली के ब्लैक और व्हाइट कलर में है, तो उसके लिए किसी की भी तारीफ की जाए, उसके लिए भी शी हैज लॉन्ग हेयर, उसके लंबे बाल हैं, तो ये तारीफ के लिए इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली 4 होते हैं हैव और हैज के इस्तेमाल। इनके मीनिंग
बेसिक मीनिंग है इनका, कोई भी चीज आपके पास हो। बेसिक मीनिंग क्या है? कोई भी चीज आपके पास हो, यानी पोजेशन के तौर पे हो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ बुक, मेरे पास बुक है। आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। तो इन सब के लिए हैव और हैज का इस्तेमाल करते हैं। अब इतना सीरियस बैठा, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं तुम लोग अभी इस लफ्ज से तो कोई अनजान नहीं होगा। लव, तू अनजान है। ओके, लव यानी मोहब्बत। अब मुझे एक बात बताएं, पकड़ो बेटा, मोहब्बत कभी नजर नहीं आती। अब बोलेंगे सर चेहरे से नजर आती है। नहीं, देखो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी तारीफ करता हूँ, यार बहुत अच्छा बच्चा है, और दिल में बोलना इसकी तारीफ कर रहा हूँ, अभी तो इसकी तारीफ कर रहा हूँ, सब लड़कियों के जाने के बाद इसकी बुराई करूंगा। तो बेसिकली किसी को नहीं पता किसी के दिल का हाल। ये एक फीलिंग, लव, हेट, लाइक, ये तमाम फीलिंग होती है, यानी जज्बात होते हैं, ख्यालात होते हैं, एहसास होते हैं जो नजर नहीं आते। स्टेट वर्क की निशानी क्या है? जो नजर नहीं आते। तो लव, प्यार नजर आता है? वो हाँ नजर आता है, नजर आता है, इतनी कहां से नजर आता है। हेट, नफरत, नफरत, बेटा इनको खामोश नहीं करना। हेट का मतलब नफरत, लाइक का मतलब पसंद। सो अब दोबारा से आए, हैव और हैज का मतलब कोई भी चीज आपके पास होना। लव का मतलब मोहब्बत, पसंद भी। हेट का मतलब नफरत, और लाइक का मतलब हैव और हैज का मतलब कोई भी चीज आपके पास हो। लव का मतलब मोहब्बत, नहीं हुए, लव का मतलब मोहब्बत। हेट का मतलब नफरत, लाइक का मतलब पसंद। पसंद। बस इतनी सी तो बात बोली है। एग्जाम्पल तो मैंने दी नहीं। जैसे हैप्पी मर्द वो बाद में, जितना अभी हम किसके तौर पे, मैं सिर्फ वर्ब बता रहा हूँ, वर्ब याद करा रहा हूँ। अल्लाह की बंदी। ओके, नाउ क्लोज इट, बंद कर दो अब इसे। हो गई।